बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। हुकूमत तो बदल गई पर आवाम की किस्मत न बदल सकी। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली और सुई गैस के बिलों के साथ साथ जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को चकरा के रख दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत बदली लेकिन अवाम की किस्मत ना बदल सकी। महंगाई दिन ब दिन जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अवाम की चीखें, गरीब आदमी की चीखें हुकूमत तक नहीं पहुंच रही। हर चीज़ की बात करें, या शाय खुर्दोनोश की बात हो, या दालों की बात हो, या सब्जियों की बात हो, या गोश्त की बात हो, वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ बात कर लेते हैं हम अद्वियात की और बिलों के बिल की और सुई गैस के बिल की। सबसे पहले सुई गैस का बिल कर लेते हैं बात, जिसकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता देखने को मिल रहा है। और अगर बिलों की बात करें, बिजली के बिलों की, तो रोज शहरी जोन से हैं एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। आज जो नोटिफिकेशन हुआ है हुकूमत की तरफ से, 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट जोन सा है वो बढ़ा दिया गया है। अवाम रोड्स के ऊपर बुखला रही है और दुहाई दे रही है कि जो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, हमें कोई सहूलत दी जाए, हमें कोई रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता। अगर घर की अशिया ज़रूरत की चीज़ें की बात करें तो वो भी हमसे अफोर्ड नहीं की जाती। अब हमें गरीब आदमी के घर के जो पंखे हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, जो बिजली है वो भी बंद की जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर लें अदवायात की, तो उनकी कीमतों में भी रोजमर्रा इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरह कैंसर की मेडिसिन है, उसकी कीमत में भी 5 से 7 हज़ार रुपया जो सा है वो इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की और सी की वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उसकी कीमतों को में भी इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो उसकी मौजूदा कीमत है वो 11,000 से जायद हो गई है। चंद रोज पहले उसकी कीमत जो सी थी 5 से 6 हज़ार रुपया थी। इसके अलावा पैनाडोल की बात की जाए तो पैनाडोल के पत्ते की कीमत भी बढ़ा दी गई है। अगर हाइड्रालिन कफ सिरप की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी होशबा इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरियों का यही इल्तिजा है कि गरीब आदमी के बस में नहीं रहा यहाँ पर रहना और जिंदगी गुजारा करना। ना तो वो खाने के लिए बिलक रहे हैं और ना ही वो दवाइयात ले सकते हैं, और बिजली के बिलों को की अदायगी उनके लिए मसला बनता जा रहा है। अगर उनकी आमदन की बात की जाए तो आमदन वो ही है जो आज से 10 साल पहले थी। दिहाड़ीदार मजदूर जो आदमी है 1,000 से 1,200 रुपया रोजाना की बुनियाद पर अपनी उजरत कमा रहा है। अगर सफेद पोश आदमी जो मेहनत मजदूरी के अलावा किसी ऑफिस में दफ्तर में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 25 से 40 हज़ार रुपए तक है। अगर गवर्नमेंट टीचर की बात करें तो गवर्नमेंट की भी सैलरियां उसी हालात में है कि उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल है। अगर जिनका मकान जोन सा है, घर जोन सा है, रेंट के ऊपर है और बच्चों को स्कूल आला तालीम याफ्ता बनाने के लिए वो अपने बच्चे स्कूल नहीं भेज रहे, क्योंकि उनका घर का खर्च जोन सा है वो ज्यादा होता जा रहा है। लोगों ने रोड्स के ऊपर आके बिजली के बिलों में एहतजाज किया, बिजली का बिल जोन से उनको जलाया, क्योंकि यूनिट की कीमत जोन सी है वो रोजाना बढ़ा दी जाती है। चंद रोज पहले भी बढ़ाई गई थी, अब फिर रात का नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया कि 5 रुपए 40 पैसे यूनिट जोन सा है वो जो डोमेस्टिक है, घर का घरेलू सार्फिन का है, उनको भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दवाइयात की कीमतें जोन सी हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। शहरियों की एक ही इल्तिजा है कि हमें हुकूमत से रिलीफ चाहिए ताकि जिंदगी का गुजारा हो सके। जी। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर की इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की प्रोजेक्ट लीड डॉक्टर एनी विल्सन और इनके वफ्द के साथ मुलाकात। निगरान सूबाई वजीर सेहत और डॉक्टर जमाल नासिर ने बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी के वफ्द को पंजाब की आवाम को सेहत फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी के वफ्द को महकमा सेहत में खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुझे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जिम्मेदारी सौंपी है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से अगले 20 साल के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। पूरी दुनिया में खतरनाक बीमारियों पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब की आवाम को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निजाम मुतारिफ करवाया गया है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को हिलाकर रख दिया। कोरोना वायरस की वबा से हम सबको सीखना चाहिए। अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया के 5 ममालिक में खिदमत इंसानियत का मौका फराहम किया है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जमाल नासिर ने वफ्द के मेंबरान में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम किए। सजावल में खाद ब्लैक में बिकने लगी, जबकि मुनाफाखोर डीलर खाद अपने गोदामों में छुपाकर 3212 रुपए वाली खाद की बोरी 4400 से ज्यादा नर्क में फरोख्त कर रहे हैं। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सजावल फातिमा साइमा और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ डीलर्स के गोदामों पर छापे मारे और कार्रवाई के दौरान झूले लाल राइस मिल के गोदाम से 800 बोरी खाद की बरामद कर ली। एसी सजावल ने गोदाम को सील कर दिया और 30,000 जुर्माना आयद कर दिया। बाद अज़ां दूसरी कार्रवाई में सजावल बाईपास डीसी चौक पर 1200 बोरी से बड़ा एक कंटेनर भी पकड़ लिया, जिसको तहवील में लेकर एसी ऑफिस में खड़ा कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास। स्मोक की रोकथाम के लिए माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की फसलों की बाकियात चलाने, फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली संतों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक में कहना था कि चेकिंग के लिए खसूसी चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। रात के औकात में थर्मल सेंसर के हामिल ड्रोन कैमरों के जरिए सर्विलेंस की जाएगी। सिर्फ जिगजैग टेक्नोलॉजी के भट्टों को काम करने की इजाज़त होगी। स्मोक से बचाव के लिए पेशी इक़दामात नागुज़ेर हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए महकमों को असर-ए-नौ जिम्मेदारियां तौफ़ीज़ की जाएंगी। स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम महकमे मुश्तरका कोशिशें अमल में लाएं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का काम इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत की जानिब से बिजली के फी यूनिट की कीमत में इजाफा, शहरी सड़कों पर निकल आए। मरकजी शाहराह को टाइट जलाकर बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल हाथ में उठा रखे थे। उनका कहना था कि कभी पेट्रोल महंगा तो कभी बिजली महंगी। बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत गरीब को मारने की तरफ चल पड़ी है। शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में तुलबा की फलाही तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 5000 पौधे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। तुलबा की फलाही तंजीम की जानिब से जंग के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी अदारों में शजरकारी मुहिम की जाएगी। इस हवाले से इस्लामिया हाई स्कूल में सेमिनार का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जफर इकबाल हैदरी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी मोहम्मद रमजान ने फलाही तंजीम के सदर तलहा आसफ के हमरा पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर महकमा तालीम के अफसरान ने तुलबा की फलाही तंजीम की जानिब से शजरकारी मुहिम को खुश आइन करार दिया। बहुत खुश आइंद कदम है। हम इस मुहिम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन पेश करते हैं। इसमें 1,60,000 पौधे हमारे तालीमी अदारे लगाएंगे और सेव ह्यूमनिटी की तरफ से भी हमें मुख्तलिफ पौधे मिले हैं। 5,000 के करीब ये हमें पौधे देंगे जो हम मुख्तलिफ स्कूलों में जाके इनकी प्लांटेशन कर रहे हैं। इससे हमें झंग को सरसब्ज बनाने में और झंग को साफ़ सुथरा बनाने में बहुत मदद हासिल होगी। तलहा आसफ का कहना था कि वो पहले मरहले में झंग के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में 5000 पौधे लगाएंगे। शजरकारी के साथ साथ हर फर्द को पौधों की निगहदाश्त करनी चाहिए। गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी मज़ीद पौधे लगाएं और जहाँ पर पौधे लगे हों उनकी खिदमत करें, उनको पानी दें, उनको सूखने न दें। ये पौधे हमारे माशरे के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगे और ये हमारे माशरे को सरसब्ज करें। शजरकारी मुहिम के एख्तिताम पर मुल्की सलामती और पौधों की अफजाइश के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। कोई भी कारोबार अब महफूज नहीं रहा। पीर साहिब से तावीज लेने के बावजूद शादी न होने पर नौजवान थाने पहुंच गया। रहीम यार खान में 23,000 लेकर शादी का तावीज देने के बावजूद 8 दिन में नौजवान की शादी न हो सकी। मुतासिरा नौजवान शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसानुल्लाह की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना अकबालाबाद में, जहाँ पर जाली पीर के खिलाफ एक शान अली ने एप्लीकेशन दायर की थी कि मेरे शादी करवाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे 23,000। ना मेरी शादी हुई ना मेरे पैसे वापस कर रहा था। तो आइए मेरे साथ शान इस वक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी ज़बानी पूछते हैं कि पीर ने क्या किया इनके साथ। जी शान अली। मुझे दोस्त था, वो उसको मैंने अपना मसला बयान किया है
तो फिर मैंने बताया कि भी ऐसे ऐसे मसला। उसने बोला कि एक पीर है जो पैसे लेके काम करवाता है। तो फिर मैं उसके पास गया हूँ, तो वो मुझे लेके गया था साथ। जब उसके पास गया तो मुलाकात की, उसने बोला कि 25,000 रुपये लूँगा, 8 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। सर 8 दिन तो दूर की बात है, 8 माह हो गए थे, मेरा भी काम नहीं हुआ था। तो शादी तो दूर की बात है, ना पैसे वापस दे रहा था तो ना ही वो दोबारा मुझे मिलने की कोशिश कर रहा था। जब उसके घर पे जाते थे, अगर घर पे होता तो यही बोलता कि घर पे नहीं है। तो इसलिए फिर मैं इकबालाबाद थाने के अंदर मौजूद उधर गया था। तो सर ने मेरी कंप्लेंट जो है वो लिखी, उन्होंने बताया जो भी मसला है मैंने बताया। इन लोगों की वजह से मेहरबानी हुई है कि मुझे पैसे वापस मिल गए हैं, और जो दरख्वास्त वगैरह दी थी उनकी वजह से कार्रवाई की। जी नाज़रीन, आपने सुना है क्या कि यही कहना है कि वो जाली पीर ने मुझसे पैसे लिए थे, ना वो पैसे वापस कर रहा था, ना मेरी शादी हो रही थी। उन्होंने एप्लीकेशन दी थाने पे, तो हमारे पास साथ मौजूद हैं मोहसिन जो तफ्तीशी थे उस एप्लीकेशन के। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने आगे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। जी मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे एक एप्लीकेंट थे शान, इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मेरे साथ फ़्रॉड हुआ है। इसे शादी के नाम पर 25,000 रुपया, 23 या 25,000 रुपया एक जाली पीर ने लिया कि वो हफ्ते के अंदर इसकी शादी करवाएगा। लेकिन अब काफ़ी महीने हो गए हैं, इसकी शादी नहीं हो सकी और वो पैसे हज़म कर गया है। तो इस दरख्वास्त पर थाने इकबालाबाद की पुलिस ने भरपूर कार्रवाई की, उस जाली पीर को काबू किया और इस एप्लीकेंट की रिकवरी करवाई है। मज़ीद ये कि इस एप्लीकेंट ने उसको माफ़ कर दिया। तो अच्छा सर जी, मुझे ये बताइए कि और भी जाली पीर मौजूद हैं, अगर कोई और मुतासिर आपसे मदद लेना चाहें तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को जिस भी तरह की कोई मसाइल हैं वो जाली पीर से रिलेटेड हैं, बेशक कोई और हैं, वो थाने आएँ, थाने इकबालाबाद आएँ और हमें अपनी दरख्वास्त दें, हम भरपूर कार्रवाई करेंगे उस पर। जी नाज़रीन, आपने सुना तफ्तीशी साहब का भी यही कहना है कि जो भी साइल हमारे पास आए, किसी किस्म के रिलेटेड भी जो होगा, हम उनकी दादरसी करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी। ओकाड़ा सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज, माहौलियात, सूबाई वजीर बिलाल अफजल का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ के हमरा सतलुज के मुकाम अटारी का दौरा। उन्होंने हेल्थ काउंटर, लाइव स्टॉक काउंटर, रेस्क्यू काउंटर पर दस्तयाब अद्वियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन, फील्ड रिलीफ कैंप से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस हवाले से सूबाई वजीर बिलाल अफजल का कहना था कि जो लोग दरिया के इलाकों में रह गए हैं इन्हें भी फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। निजामाबाद दरियाए सतलुज ने तबाही मचा दी, 42 से ज्यादा मौजात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। रब्ता सड़कें भी बह गई, ना ही रिलीफ कैंप और ना ही कोई खैमा लगाया गया। वापटा वालों ने हजारों रुपए बिल भी बेच दिया। इंतजामात फोटो सेशन तक महदूद, सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब महमूद की इस रिपोर्ट में। भारत की आबी जहारियत की वजह से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त आया हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ रकबे की फसल जो है तबाह हो चुकी है। मुख्तलिफ मौज़ूआत के जो है फसलें जो है तबाह बर्बाद हो चुकी है, बस्तियां उजड़ चुकी है, ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। तो मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका के जो बासी है वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर जी, हमारे पास अब मीडिया वाले चंद दोस्त जो हैं ना, जिनको दर्द दिल रखते हैं, वो पहुँचे हैं। हमारे पास रिलीफ कैंप जो डीसी साहब ने बावल नगर अपने रूम में बैठ के बयान दिया था कि मैंने 34-35 पॉइंट कैंप कर दिए हैं ज़िला बावल नगर में। ये हमारे तकरीबन 5 मौज़े हैं, 6 शरफ शाह हो गया, मौज़ा शामू जस्सो का, मौज़ा बराम का ठाड़, मौज़ा दादू वालों का, मौज़ा लंडी, ये जो हैं यहाँ पे कोई रिलीफ कैंप नहीं कायम है। हमारे राबता सड़कें जो हैं ये पानी की जिद में आके सैलाब अपने साथ बहा ले गया है। हमारे बस्तियों, छोटी बड़ी सारी बस्तियों के राबते मुनक़ते हैं। हमारे पास कोई इमदादी कैंप तो लगा हुआ नहीं, ना ही कोई इमदाद देने के लिए यहाँ सरकारी अफिसर पहुँचा है। लेकिन आप एक कमाल की चीज़ देखेंगे कि हमारे पास वापड़ा वालों ने बिजली के बिल पहुँचा दिए हैं। वापड़ा वालों ने बिजली मुनक़ते की हुई है इन इलाकों की। लोग मच्छर में, बीमारियों में तड़प रहे हैं, बिजली को तरस रहे हैं, लेकिन बिजली के ये बिल हैं 20-20 हज़ार तक का आ गए हैं। हमारे रोजगार खत्म है। हमारे घर में जो चीजें पड़ी थी गंदम वगैरह, वो पानी अपने साथ बहा ले गया। हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारे जानवर भूख से मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम बिल बिजली के कैसे अदा करें, या NRSP वगैरह जो बैंक है उनके कर्जा जात कहाँ से पे करें। खुदारा हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि हम पर रहम किया जाए, जो हम सैलाब से डूब चुके हैं, हमारे कर्जे माफ़ किए जाएं, हमारे बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, हमारे बच्चों तक राशन भेजा जाए, जानवरों तक चारा भेजा जाए, और ये जो राबता सड़कें अब टूट गई हैं इनके बनाने का भी बंदोबस्त किया जाए।
जी, अहले इलाका का कहना है कि एसी डीसी साहब सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठ के रिलीफ कैंपों का ऐलान कर रहे हैं। हाँ, अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। हम बेबसी का इजहार कर रहे हैं, हमारे जो बिल वो ज्यादा आ रहे हैं। यही मुतालबा है, खुदारा हुकूमत रहम करे और हमारी जो राब्ता सड़कें हैं उनको बहाल करे। हमें जो है हमारे जानवरों के लिए चारा पहुंचाए, इंसानों के लिए खुराक पहुंचाए, राशन पहुंचाए, ताकि हम हमारी कुछ दाद रसी हो सके। तैयब महमूद मेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंचराबाद। खानपुर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस पंजाब और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के सदर हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार की अपने वक्त के हमरा डीएसपी खानपुर सरदार सैफुल्लाह खान कुराई से मुलाकात की और गुलदस्ता भी पेश किया गया। जबकि डीएसपी ने हाफिज मोहम्मद इफ्तिखार से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें बेहद खुशी होती है जब आप जैसे लोग फलाह इंसानियत के लिए निकलते हैं। इंसानी हकूक की पामाली और दीगर समाजी नाइंसाफियों के बारे में हमें रिपोर्ट करते रहें और हमारे दफ्तर के दरवाजे मजलूम की दादरसी के लिए हमेशा खुले हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।